उसका जो प्यार है ना राघव के लिए, वो उसकी ताकत भी है और उसकी कमज़ोरी भी है। सोनल एकदम अड़ियल, ज़िद्दी और दबंग लड़की है। मतलब वो सर भी फोड़ देगी किसी। रो बहुत रहे थे इतना इंटेंस ड्रामा है कि कोई ना कोई बेचारा मर ही रहा है, तो आप वहाँ पे क्या ही गाना गा। सोनल जितनी दबंग तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं थोड़ी सी दबंग हूँ, आई एम ब्लंट, बिकॉज गोविंदा सर इतने बड़े स्टार हैं, वो हर चीज़ आपको आपके साथ खुल्लम खुल्ला शेयर कर रहा है। हाय, आई एम श्रुति शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं बज़ूका पे। हाय, सबसे पहले तो स्वागत है आपका बज़ूका पर। कैसे हो आप? जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? एकदम बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑफ कोर्स मेनी कांग्रेचुलेशंस। फ्रेंड्स ऑफ गोरखपुर, क्या कहना चाहोगे? ये मतलब कहते हैं ना, हर चीज़ को चुनने से पहले 10 बार सोचते हैं। वर्टिकल के लिए आप नहीं जा सकते। मेरे पास जब कहानी आई तो ऑनेस्टली कहानी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि पहले दिमाग में मेरे आया कि वर्टिकल है, बट देन दे टोल्ड मी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों साथ में शूट होगा, जिसकी वजह से मुझे लगा ये तो बहुत यूनिक चीज़ है। दिस इज़ अ साइन कि एक साइन है कि हाँ एक्चुअली हमारा मीडियम चेंज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, कि नाउ मे बी वर्टिकल इज़ गेटिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेस इन आवर लाइफ्स। सो व्हाई नॉट? आपको वक्त के साथ अडाप्ट करना पड़ता है, और स्पेसिफिकली जब एक स्ट्रॉन्ग कहानी हो, एक स्ट्रॉन्ग किरदार हो, देन व्हाई नॉट। वेल, किरदार से याद है, ऑफ कोर्स आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे। क्या कहना चाहोगे आप? जी, जितनी स्ट्रॉन्ग कहानी है उतना ही स्ट्रॉन्ग सोनल मिश्रा का किरदार है जो मैं प्ले कर रही हूँ। अभी तक आपने मेरे जितने भी किरदार देखे हैं उनमें से ये बहुत अतरंगी और बहुत अलग है। पिछला शो जो था ऑफिस ऑफिस, उसमें मैं अलग ही किरदार में थी, और यहाँ पर मैं एकदम दबंग हूँ। आई एम लाइक सोनल एकदम अड़ियल, ज़िद्दी और दबंग लड़की है। मतलब वो सर भी फोड़ देगी किसी का और उसको कोई गम भी नहीं होगा, वो उसके बाद भी शायद उसको छेड़ के चली आए। और वक्त के साथ, हर सिचुएशन के साथ वो कैसे मैच्योर होती जाती है, और उसका जो प्यार है ना राघव के लिए, वो उसकी ताकत भी है और उसकी कमज़ोरी भी है। जब लोग प्यार में दीवाने होते हैं ना, तो सोनल उस तरीके की है, दीवानी है एकदम राघव की। प्रायोरिटी ही नहीं है कोई और उसकी लाइफ की राघव के अलावा। तो मुझे लगता है कि ऐसा किरदार मैं पहली बार पोर्ट्रे कर रही हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आया सोनल को प्ले करने में। बट अगर मैं बात करूँ सोनल से, श्रुति की किरदार कितने मतलब रियल लाइफ कितने सेम है या डिफरेंट से, उसे कैसे आप कंसिडर करेंगे? मुझे लगता है कि मेरे और सोनल में 36 के 36 गुण अलग हैं। एक ही आई थिंक जो गुण है वो जो सेम होगा वो ये है कि जो लॉयल फैक्टर है, वो जितनी लॉयल है राघव के लिए, आई थिंक उतनी ही लॉयल मैं हूँ अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के लिए। उसके लिए जिस तरह से वो केयरिंग नेचर की है, वो ना बहुत ही हम्बल है एक तरीके से, क्योंकि वो राघव के परिवार को अपने परिवार की तरह अपने जीवन में इस तरह से शामिल कर लेती है कि उससे मुंह मोड़ पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं मेरे और सोनल में। उसके अलावा सोनल जितनी दबंग तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं थोड़ी सी दबंग हूँ, आई एम ब्लंट। जब मुझे फैक्ट्स के बारे में बात करना होता है तब मैं बहुत इंट्रोवर्ट और शांत और सुशील हूँ। सोनल धमाके वाली इंसान है। ओके, बट अगर बात करें, आपने इतने सारे शोज के इतने किरदार निभाए, बट कौन सा किरदार है जो आपके दिल के बहुत करीब है और आपको लगता है कि ये किरदार मैंने बाकियों से हट के किया है? यार, ये जो सवाल होता है एक आर्टिस्ट के लिए, ऐसा होता है कि आप 5 उंगलियों में से बताओ आपकी फेवरेट फिंगर कौन सी है। ना, आई एम लाइक, मैंने अपने हर किरदार में अपनी जान डाली है, चाहे वो धनक हो, चाहे यहाँ तक कि जो मैंने मतलब जितने भी मैंने इंडियाज़ नेक्स्ट सुपरस्टार में भी छोटे मोटे किरदार किए होंगे, मुझे लगता है हर किरदार आपके अंदर से निकल कर आता है, आपका एक अंश होता है। तो उसमें से कोई एक चुन पाना ना, बाकी सबके साथ ऐसा हो जाएगा कि ज़्यादती हो रही है। तो मैं एक तो नहीं चुन सकती ऑनेस्टली। आप मुझे बताइए कि आपका फेवरेट किरदार कौन सा है मेरा। ऑफ कोर्स ये वाला तो देखना पड़ता है, क्योंकि बाकी तो हमने भी देखा है कि कुछ अलग दिख रहा है हमें, बट हम्म। साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, अभी जैसे हमने एक और चीज़ देखी, आजकल लोगों ने अपना स्विच कर दिया है, या फिर टीवी में बहुत ऐसे काम हो चुके हैं कि शोज आ रहे बंद हो जा रहे, पर वर्टिकल ने अपना एक नाम फेम ये बना दी, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मीडियम है। अगर आप आर्टिस्टिक हैं तो आप अच्छी अच्छी कहानियाँ, बहुत ही फटाफट शॉर्ट मिनी स्टोरीज़ लेकर आ सकते हैं और बोरिंग नहीं लगेगा। आप एक ही फ्लो में बैठ के, इट्स लाइक वॉचिंग अ शॉर्ट मूवी बट इन स्क्रोलिंग मीडियम, यू नो
सो अगर आप आर्टिस्टिक हैं, आपके पास अच्छी कहानियाँ हैं, आप एक टीम तैयार करिए, आप खुद भी शूट कर सकते हैं, ये इतना ईजी है. सो इट्स अ बिग थिंग फॉर ऑल द एक्टर्स आउट देयर, फॉर जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए एक नया मीडियम है. एंड आई रियली रियली होप कि धीरे धीरे ये स्टोरी बेसिस पे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा. बट अगर हम रियलिटी शो की बात करेंगे, ऑफ कोर्स ऐसे बहुत सारे रियलिटी शो आ रहे हैं, कौन सा आपका फेवरेट है जिसकी बनना है, मतलब आप देखना भी चाहोगे, और अगर इन केस फ्यूचर में आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप करना भी चाहोगे? यार मैं ना पता है लास्ट मैंने कौन सा रियलिटी शो दे लगभग मैंने देखा था झलक दिखला जा और नच बलिए. उसके बाद से ना मैं रियलिटी शोज़ नहीं देखती ऑनेस्टली. क्योंकि वो रियलिटी से बहुत परे होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. दूसरा मैं ना सिनेमा बिंजर हूँ. मतलब मैं ऑनेस्टली हर लैंग्वेज और हर देश की कहानी देख रही होती हूँ कि अच्छा आज थाईलैंड में ये बना है, बैंक मतलब बीजिंग से ये आ रहा है के ड्रामा कौन सा नया आया है. तो मुझे ना उससे फुर्सत नहीं मिलती, और फिर जब मैं खाली होती हूँ तो मैं लिख रही होती हूँ. तो रियलिटी शोज़ में फॉलो नहीं कर पाती ऑनेस्टली. और अगर मुझे कभी आएगा भी लाइफ में तो क्योंकि मैंने इंडियाज़ नेक्स्ट सुपरस्टार जैसा इतना अच्छा सा शो कर रखा है जहाँ पर हम टैलेंट बेस्ड ओरिएंटेड था, एक्टिंग और डांसिंग बेस्ड, ऐसा कुछ आएगा. आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट. डांस हो गया, एक्टिंग हो गई, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ यार, तो मैं यही कर सकती हूँ, इतना ही दिखा सकती हूँ. उसके आगे मुझे मैं शायद स्क्रीन पे भी नम हो जाऊँ कि हाँ क्या हो रहा है ये. तो आई थिंक आई एम नॉट दैट पर्सन हु फिट्स इन अ रियलिटी शो. बट एक और चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने एक चीज़ और नोटिस की, आप जब बिहाइंड द सीन मस्ती और मजाक करते हो तो इस बार लोगों को क्या सुनने मिला है? कौन सा अलग गाना आपने उनके लिए गाया है सिर्फ मुझे लगता है मैं ज़्यादातर हंस रही थी क्योंकि मेरे साथ थे नमिश, जो अपने वन लाइनर जोक से मुझे लगातार हंसा रहे थे. और वो ना अपने आप ही इतने सबमिसिव हो गए थे मेरे आगे, उन्होंने ऑलरेडी मुझे ऐसे बना दिया था कि ये मेरे को कभी भी डांट सकती है, और मैं ऐसी थी कि मैं क्यों डांटूंगी. तो वो ना इस तरह से मुझे काफ़ी छेड़ते रहते थे और मस्ती मजाक करते रहते थे. तो आई थिंक दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी. हमारा हंसते खेलते पूरा शूट हो गया, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. और गाना गाने का मुझे मौका नहीं मिला क्योंकि हम लोग सब रो बहुत रहे थे. इतना इंटेंस ड्रामा है कि कोई ना कोई बेचारा मर ही रहा है, तो आप वहाँ पे क्या ही गाना गाओगे भी तो कोई मातम का ही गाना गाना पड़ेगा. तो आई थिंक मैं वैनिटी में ज़रूर मैंने गुनगुनाया होगा खुद को काम करने के लिए, या गाने सुने होंगे, बट देयर वाज नो टाइम, देयर वाज नो स्पेस. बट हाल ही में एक बहुत चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है, हॉट टॉपिक जो बना है वो है गोविंदा सर और सुमित्रा मैम। आपने देखा होगा दोनों की वीडियोस। ऑनेस्टली यार मैंने ना देखा नहीं, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम मैंने कपिल शर्मा शो में देखा था एज अ फैमिली टुगेदर. और जैसा कि मैंने कहा, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करती नहीं हूँ. मैं बिंज कर रही होती हूँ जब मैं फ्री होती हूँ, या मैं बुक्स पढ़ रही होती हूँ. तो मैं ना मुझे अभी दूसरे इंटरव्यू में पता चला कि क्या चल रहा है, बट आई थिंक इट्स वेरी शॉकिंग टू हेयर द न्यूज़ अबाउट देम. बट सबकी अपनी लाइफ है, सबके अपने डिसीजंस हैं, सो क्या कर सकते हैं. बट इसी के साथ साथ ये जानना चाहेंगे, जैसे कि काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि पर्सनल चीज़ें घर के अंदर होनी चाहिए, ना ही कि दोनों ने, क्योंकि दोनों की तरफ से वीडियो वायरल हुआ है, दोनों ने एक दूसरे के बारे में कहा है. डू यू थिंक कि सोशल मीडिया पर आकर चीज़ें जो ये वो सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को भी ये टॉपिक मिला है कहने के लिए? तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि एक एक्टर की लाइफ में ना अक्सर उसे बात बोली जाती है कि नाउ यू आर एन एक्टर, नथिंग इज़ प्राइवेट एनी मोर फॉर यू. सो जब आप एक्चुअली एक एक्टर की लाइफ प्राइवेट नहीं रहने देना चाहते, तो अगर वो अपनी प्रॉब्लम्स भी सामने ला रहा है, देन यू शुड नॉट क्वेश्चन हिम दैट व्हाई आर यू ब्रिंगिंग दिस, बिकॉज आप चाहते हैं उसके बारे में जानना. आप उसकी ज़िंदगी का इतना ज़हीन हिस्सा बन चुके हैं कि वो हर चीज़ आपको आपके साथ खुल्लम खुल्ला शेयर कर रहा है. तो फिर वहाँ पे वो सवाल ही नहीं आना चाहिए कि क्यों कर रहा है. बिकॉज गोविंदा सर इतने बड़े स्टार हैं, वो जो स्टारडम उन्होंने देखा है, हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है. तो फिर जब आप उनसे पूछेंगे तो वो बोलेंगे ही, तो उसमें मतलब ये सवाल ही नहीं आना चाहिए आई थिंक. तो वेल चलिए, जाते जाते आप मुझे अपने प्यारे फैंस
उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने सारे प्यारे प्यारे फैंस को यही मैसेज देना चाहूँगी कि गाइस, दिस इज़ अ फन शो, गैंग्स ऑफ गोरखपुर देखिए, इट्स अ न्यू एरा ऑफ काइंड ऑफ लाइक बिगिनिंग्स ऑफ अ न्यू एरा फॉर वर्टिकल ड्रामाज। बहुत ही रियल कंटेंट है और हमने रियल स्टोरी बनाई है आपके लिए। सो देखिए और खूब सारा प्यार दीजिए और प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा, ताकि हम और अच्छे अच्छे शोज़ बनाएं आपके लिए। थैंक यू सो थैंक मच। यू वेरी मच, थैंक यू।